गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। सो एक बार जो भी हमने पढ़ा था वो रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा था क्रॉप क्या होता है, हमने ये भी देखा था कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, फिर हमने देखा था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फिर फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ये भी देखा था और इसके बेनिफिट्स भी हमने देखे थे। फिर प्लॉ करने के लिए जो इम्प्लीमेंट जो टूल्स यूज़ होते हैं वो भी हमने इन डिटेल पढ़े थे। सो अब आ जाते हैं हम सोइंग पे। नाउ व्हाट इज़ सोइंग। सोइंग को अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना, टू सो समथिंग, टू सो सीड्स। जब आपको भी पता है कि अगर कोई अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं होगा तो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए हमें बेस्ट क्वालिटी सीड्स लेने चाहिए जिससे वो हाई यील्ड दें, अच्छी ग्रोथ करें। अब बेस्ट क्वालिटी सीड्स कैसे छांटें हम। सारे सीड्स लो, एक ग्लास लो, उसमें पानी लो और सारे सीड्स को उसके अंदर डाल दो। उसके बाद थोड़ी देर रुक जाओ। जो सीड्स नीचे नीचे होंगे पानी में, जो नीचे नीचे बैठ गए होंगे वो होंगे अच्छी क्वालिटी के सीड्स, और जो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे वो होंगे बुरी क्वालिटी के सीड्स। लाइक टेक अ ग्लास लाइक दिस, जो ऐसे ऊपर सीड्स होंगे वो बुरी क्वालिटी के होंगे और जो ऐसे नीचे नीचे सीड्स होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम अब ये सारे सीड्स होते हैं जो डैमेज सीड्स होते हैं, एंड जो डैमेज सीड्स होते हैं वो हॉलो हो जाते हैं, एंड जो भी चीज़ हॉलो होती है वो लाइट होती है, एंड हमने ये पढ़ा है कि लाइट चीज़ हमेशा फ्लोट करती है। ये बहुत सही तरीका है टू फाइंड विच इज़ अ गुड क्वालिटी सीड एंड विच इज़ अ बैड क्वालिटी सीड। अब हम टूल्स देख लेते हैं जो सोइंग के काम आते हैं। हम पहले देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स है, लाइक आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक ऐसा टूल होता है, ये दिख रहा है फनल, ये फनल जैसा, दिस इज़ द टूल। इसमें होता क्या है, हम इसमें सीड्स डालते हैं, ये उस पाइप के थ्रू पास होते हैं और पाइप्स के शार्प एंड्स होते हैं, इनमें ना इधर शार्प एंड्स होते हैं जो सॉइल को पीर्स कर देते हैं और उसके अंदर सीड्स को प्लेस कर देते हैं। ये था हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड ना। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड कौन सा है। मॉडर्न टूल है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ट्रैक्टर्स की हेल्प से करते हैं हम। ये सीड ड्रिल का फ़ायदा क्या है? सीड ड्रिल का फ़ायदा है कि वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंसेस पे वो सीड्स को प्लेस कर देता है। और इक्वल डिस्टेंसेस पे क्यों करना ज़रूरी है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। वो इक्वल डिस्टेंसेस पे कर देता है। वो ये देखता है कि वो जब सीड डल गया उसके बाद जो सॉइल है वो सीड के ऊपर आ जाए जिससे बर्ड्स सीड को ना खा जाएं, ये भी वो इंश्योर करता है। एंड ऑब्वियसली कोई मॉडर्न टूल आजकल हमारे टाइम एंड लेबर ही बचाते हैं ना। अब हम देखते हैं कि टू सीड्स के बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिस्टेंस नहीं हुआ तो वो लोग क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे फॉर सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखो, अगर हम सीड्स को ऐसे बहुत सारे सीड्स को ऐसे पास ऐसे उगा देंगे तो सबको इधर जितने भी, सपोज लैंड है तो इधर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब फाइट करेंगे। सारे प्लांट्स कुछ लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स के लिए फ़ाइट करेंगे, तो सबको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, सबको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी, सबको प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, इससे उनकी यील्ड अच्छी नहीं होगी ना। अब हम आते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र पे। व्हाट इज़ मैन्योर एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, पहले हम ये जान लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँ तो manure and fertilizer एक तरीके से प्लांट्स का खाना है, उसके बिना वो रह नहीं पाएंगे या फिर बहुत बुरी यील्ड देंगे।
सो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वैसे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ में काम आते हैं। एक बार क्या होता है कि फार्मर्स क्रॉप के बाद क्रॉप उगाते जाते हैं और फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड या फिर फैलो मतलब खाली नहीं छोड़ते। इससे क्या होता है, आप भी सोचा आपसे कोई काम कराया जाए, आपको खाना ना दे तो आप वीक हो जाओगे। सेम प्लांट्स के साथ होता है कि भाई हम जब सॉइल में जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स उसे लेते जाते और एक टाइम पे जब ख़त्म हो जाते हैं पूरे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स, तो हमें और न्यूट्रिएंट्स डालने की ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो वीक यील्ड देंगे। इसलिए हमें मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं। सो हम मैन्योर, ज़्यादातर फार्मर्स मैन्योर डालते हैं एज न्यूट्रिएंट्स। सो जो द प्रोसेस जिसमें मैन्योर डल रहा होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मैन्योरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस नोन एज मैन्योरिंग। नाउ अगर आपको कोई अच्छे से खाना ना खिलाए तो आप क्या करोगे, आप वीक हो जाओगे, है ना। सो यही सेम चीज़ अगर इम्प्रॉपर या फिर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होती है तो इट रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक होता है जो प्लांट या एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके बनता है। फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट का और एनिमल्स के जितने भी वेस्ट होते हैं वो एक पिट में डाल देते हैं एंड उसे डिकम्पोज करने के लिए अलाउ करते हैं, और फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं और वो एक खाद बन जाती है, हिंदी में से खाद बोलते हैं। वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है जो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है एंड इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ना यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें 3 ग्लास लिए, एक में हमने सॉइल के साथ, ग्लास ए में हमने डाला काउ डंग, दैट्स अ मैन्योर, ग्लास बी में हमने डाला लिटिल यूरिया, दैट्स अ फर्टिलाइज़र, एंड ग्लास सी में हमने सॉइल के साथ कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर आप देखो कि ग्रोथ किस हिसाब से हुई है। ए और बी जिसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र डाला उसकी ग्रोथ देखो कितनी ज़्यादा है, एंड ग्लास सी की ग्रोथ देखो कितनी कम है। इसलिए मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी है ना। हमने ये तो पढ़ लिया कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ना व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? सो फर्टिलाइज़र एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश एंड बहुत सारे हैं। सो अगर हम जब फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो वो यील्ड तो अच्छी देते ही हैं, बट अगर हम फार्मर्स क्या करते हैं कि वह लालच में आ जाते हैं, अच्छा मेरे पास तो बहुत ज़्यादा यील्ड आती है, चलो मैं फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र डालता जाता हूँ। लेकिन एक्सेसिव फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है कि सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है और ये एक सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का। अब आप सोचोगे इसमें वाटर पोल्यूशन बीच में कैसे आ गया। सो जब हम सॉइल में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं और सपोज़ बारिश हो गई, सो बारिश के साथ क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बह के चले जाएंगे और वो किसी रिवर या फिर कहीं भी चले जाएंगे। सो वाटर क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है फर्टिलाइज़र्स से। तो भाई अगर हमारे लिए फर्टिलाइज़र्स इतने नुकसानदायक हैं तो हमें उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा जो है मैन्योर। या फिर अगर हम मैन्योर नहीं डालना चाहते तो हम 2 क्रॉप्स जब उगाते हैं, जैसे हमने क्रॉप ए उगाया उसके बीच में हम क्रॉप बी उगाने से पहले कुछ टाइम के लिए फील्ड को अनकल्टिवेट छोड़ दें जिससे न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं। यहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं मैन्योर यूज़ करने के कि एक तो ये सॉइल के टेक्सचर को बहुत अच्छा कर देता है और ये सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। नाउ अगर हम एक तो हमने पहला देख लिया, अगर हमें मैन्योर फर्टिलाइज़र नहीं डालना तो कुछ टाइम के लिए फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दो। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। ना क्रॉप रोटेशन कुछ नहीं होता। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है कि जब प्लांट ए उगाना हो हमें
प्लांट ए उगाना हो हमें, तब हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट उगाएं, क्योंकि उसके रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स में कन्वर्ट कर देता है। इन शॉर्ट हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट्स के लिए। सो हम प्लांट ए में फॉडर जैसा कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगा दें, ग्रोथ हमें प्लांट का प्लांट मिल रहा है और न्यूट्रिएंट्स अपने आप मिल रहे हैं। फिर क्रॉप बी में हम कोई नॉन लेग्यूमिनस लगा दें जो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सके, जो सॉइल में है, जो नाइट्रोजन है। फिर प्लांट ए की जब बारी है वापस से कोई लेग्यूमिनस लगा दो, वो वापस से सॉइल को इनरिच कर देगी न्यूट्रिएंट्स में। दिस इज व्हाट क्रॉप रोटेशन है। ना यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्टिलाइजर क्या है? इनऑर्गेनिक है, एक केमिकल सब्सटेंस है। एंड मैन्योर क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से बनता है। नाउ फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं एंड मैन्योर फील्ड्स में प्रिपेयर होते हैं। नाउ फर्टिलाइज़र कभी भी ह्यूमस नहीं देते सॉइल को, बट मैन्योर बहुत सारी ह्यूमस देते हैं। फर्टिलाइज़र पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, बट मैन्योर इन सारे न्यूट्रिएंट्स में लेस रिच होता है। और एक और डिफरेंस है कि फर्टिलाइजर्स कॉस्टली होते हैं एंड मैन्योर चीप होता है। ना एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देख लेते हैं। सो एडवांटेजेस है कि एक तो हमने उधर भी पढ़ा था कि increases या enhances the water holding capacity of the soil. It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. Now what is porous? Porous means उसमें बहुत सारे pores आ जाते हैं सॉइल में, ऐसे बहुत सारे pores आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छेद हो जाते हैं जिससे फिर वो easily गैस एक्सचेंज कर सकते हैं प्लांट्स की रूट्स। Now it increases the number of friendly microbes. Friendly microbes का नंबर इंक्रीज करता है and it improves the texture of the soil. और सॉइल का टेक्सचर तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चल टेक केयर एंड बाय बाय।